जी आज का हमारा लेक्चर नंबर है 63। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 से पीसवाइज फंक्शन आपको गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में 3 से 6 आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक पार्ट बन जाता है अक्सर, ठीक है। तो 3 to 6 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये ज़रा ध्यान से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 दफ़ा हर क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस करें। और पॉइंट वही है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। फर्स्ट वन पे क्या था, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या हमने करना था, चेक करना था एफ ऑफ सी डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड स्टेप हमने डिस्कस किया कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं गिवन फंक्शन पे, वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और एग्जिस्ट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप था जी एफ ऑफ सी का आंसर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो पॉइंट और एफ ऑफ सी दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये 3 स्टेप्स थे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डिस्कस किए थे। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है जी आपका, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ़ x लेस देन इक्वल टू -2, और अगर x के -1 है अगर x लेस देन 2 हो और ग्रेटर देन -2 हो। तो एफ ऑफ एक्स 3 के इक्वल है, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, ठीक है। ये 3 फंक्शंस की सूरत में आपको गिवन है होंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या करना है, एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए। और एफ ऑफ सी क्या है, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, जो आपको गिवन की सूरत में दिया होगा। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के, एक ए पार्ट बोल लें, दूसरे को बी पार्ट बोल लें। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पॉइंट पे, तो ये हमारा सी होगा, एफ ऑफ सी, ठीक है जी। गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं जी। पहले ए पार्ट के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ सी इज डिफाइंड हो, ठीक है। तो आपने एक्स की जगह 2 पुट कर देना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ सी क्या आएगा, मतलब एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा जी, इसमें x इक्वल टू 2 नहीं है, लेस देन इक्वल टू -2 है। इस फंक्शन में ग्रेटर देन लेस देन है, तो यहाँ होगा ना, ठीक है। x इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, इस फंक्शन पे एफ ऑफ सी पुट होगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या आएगा, मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर, समझ आ गई जी। जो आपको पॉइंट गिवन है
उसी को आपने देखना है पीस वाइज फंक्शन किस पे लाई कर रहा है। ठीक है जी। तो पहला स्टेप हमने जो है ना फाइंड कर लिया, एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब थ्री के इक्वल आ रहा है, ये आपका इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है डिफाइंड है। ठीक है। सेकंड पे हमने लिमिट चेक की थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर अगर आएगी तो एग्जिस्टेंस होगी। ठीक है जी। तो चेक करते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 2 पॉइंट है तो -2 होगा। तो -2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में? लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट 2 से लेफ्ट साइड पे 2 से छोटा हो। ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल पॉइंट हमारा 2 है तो 1.999 मतलब 2 से लेस हो, लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए 2 माइनस जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ आएगा लेफ्ट साइड पे, तो आपका इस फंक्शन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 2 पे। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लेस देन 2 पे आएगी, तो एक्स स्क्वायर -1 पे 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर -1 मतलब 4 -1 3 आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 2 प्लस में आएगा, तो ग्रेटर देन आपका यहाँ पे फंक्शन लिया जाएगा जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, मतलब 2 के बाद। ठीक है जी। इधर राइट हैंड लिमिट और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ग्रेटर देन 2 आएगा, पॉइंट हमारा 2 है तो 2 के ग्रेटर में ये हमारा फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 में आएगा। ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, फंक्शन क्या होगा 3 ग्रेटर देन 2 में। ठीक है जी। तो 3 पे x नहीं है तो 3 के ही इक्वल आ गया ना। अब देखें, चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू गिवन पॉइंट इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो दूसरा हमारा स्टेप हमने देखा कि एग्जिस्टेंस भी बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है जी। थर्ड स्टेप क्या था, एफ ऑफ सी का आंसर एग्जिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। एफ ऑफ सी क्या है जी, एफ ऑफ 2 मतलब 3 के इक्वल, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है जी, वो भी हमारी 3 ही है। दोनों के आंसर सेम है। ठीक है। हम लिखेंगे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट गिवन पॉइंट, मतलब एक्स इक्वल टू 2। तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर एक दफ़ा रिमाइंड कर लीजिएगा, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह तमाम स्टेप्स को ज़हन में रखते हुए आप कंटिन्यूटी चेक करने का प्रोसेस क्लियर होगा, वही क्वेश्चन नंबर 3 को पिक कर सकेगा। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन लेक्चर नंबर 62 अच्छी तरह रिमाइंड कर लीजिएगा, देन आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट वन पे अब हमने चेक करना है कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -2 पे। अब हमारा ये जो सी है हमारा -2 होगा, मतलब x इक्वल टू -2। इस पॉइंट पे अब कंटिन्यूटी चेक करनी है, वही 3 स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे।
फर्स्ट वन पे क्या करेंगे, चेक करेंगे एफ ऑफ सी डिफाइंड है एफ ऑफ -2 मतलब, ठीक है, एफ ऑफ -2। अब -2 के लिए आपने देखना है ये किस पे लाई करेगा, -2 फर्स्ट इस पे, ये देखें x लेस देन इक्वल टू -2 है, इस फंक्शन पे लाई करेगा। हमने जो चेक करना है x लेस देन इक्वल टू -2 पे, तो क्या आएगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे देखें हमने लिखा एट x इक्वल -2 पे, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या आ गया जी हमारा, एफ ऑफ -2 इक्वल टू -6, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमने क्या करना था, चेक करना है एफ ऑफ एक्स उस गिवन पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अब हमने देखना है x इक्वल टू -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 मतलब -2 पॉइंट से लेस, ठीक है। तो लेस देन -2 वाला हमारा पीस वाइज फंक्शन में लिया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा होगा जी, ये 3x ही होगा, लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन -2, ठीक है जी। तो 3 इंटू -2 आ जाएगा, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू -2, 3x में 3 इंटू -2 -6, क्लियर हो गया जी कंसेप्ट। सेकंड पे अब लिमिट अप्लाई करनी है राइट हैंड लिमिट, 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2। अब देखें ग्रेटर देन 2 आपका यहाँ पे ग्रेटर देन -2 में क्या आएगा जी, इस तरफ आएगा ना, ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 राइट हैंड लिमिट में, यहाँ ग्रेटर देन यहाँ लेस देन। तो ग्रेटर देन -2 में ये हमारा आ रहा है x ग्रेटर देन -2, x स्क्वायर -1, ये वाला फंक्शन दरमियान वाला फंक्शन अप्लाई होगा इस पे राइट हैंड लिमिट के लिए, x ग्रेटर देन -2, ठीक है जी। तो लिखेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन -2, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x स्क्वायर -1, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 3 आ गया जी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आया कि ये दोनों बराबर हैं। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, और इन तीनों पॉइंट्स में से कोई एक स्टेप भी जो है ना वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस किस पे, एट x इज इक्वल टू -2। देखें वही 3 पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है ना, जस्ट यहाँ पे पीस वाइज फंक्शंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में पीस वाइज फंक्शन नहीं थे, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट वन पे चेक करते हैं हम जी, ये क्लियर हो गया जी। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence f of x is discontinuous at x equal to -2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 2, कब, जब x लेस देन इक्वल टू -1 हो, और f ऑफ x c प्लस 2 के इक्वल है जब x ग्रेटर देन -1 हो। फाइंड c, c फाइंड करें जबकि
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे ये हमारी गिवन कंडीशन आ जाएगी। अब देखें एग्जिस्टेंस चाहे आती है या नहीं आती, ठीक है। एग्जिस्टेंस कब चेक होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। यहाँ कह रहे हैं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे पॉइंट 1 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब आप c की वैल्यू निकालें। अब ये चाहे लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आती है या नहीं आती, हमने लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट को बराबर रखने के बाद c की कीमत निकालनी है। क्वेश्चन का खुलासा आपको मैंने बता दिया कि हमने एग्जिस्टेंस के लिए जो हमने रूल पढ़ा है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक दूसरे के बराबर रखना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम पहले सबसे क्या करेंगे जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे किस पॉइंट पे? 1 पे। पॉइंट हमारा 1 है और लेफ़्ट हैंड लिमिट ये होगी और राइट हैंड लिमिट ये होगी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए x जो है लेस देन आना चाहिए -1 से। तो देखें लेस देन के लिए कौन सा हम लेंगे फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन में लेस देन -1 के लिए x+2 यूज़ होगा और ग्रेटर देन -1 के लिए c+2 यूज़ होगा। ये हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए x+2 और राइट हैंड लिमिट के लिए c+2। तो देखें जी लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x+2, x की जगह -1 पुट किया, -1+2 तो किसके इक्वल आ गया जी? 1 के, ठीक है। नेक्स्ट वन पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ग्रेटर देन -1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c+2, ठीक है जी। c+2 पे देखें जी c+2 है सेकंड वन पे, तो ग्रेटर देन पे हमारा c+2 आएगा और c+2 वैसे ही आ जाएगा, इसमें x नहीं है। तो कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? हमने इन दोनों लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को क्या करना है? इक्वल रखना है, चाहे इक्वल आता है या नहीं आता, क्योंकि ये हमें गिवन दिया हुआ है। गिवन है कि f(x) अगर एग्जिस्ट कर रहा है गिवन पॉइंट पे, तो एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर हो। हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे f(x) एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे 1 = c+2। तो c का आंसर हमें चाहिए +2, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 2 -1। बहुत आसान, जस्ट आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखना है और c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करें। कब करें जी? जबकि f इज कॉन्टीन्यूस हो एट x = 3। अब देखें ये गिवन की सूरत हमारे पास आ जाएगी। और कॉन्टीन्यूस कब होगा फंक्शन? जब आपका आंसर f(c) जो है f(c) इक्वल आए लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) के, मतलब एग्जिस्टेंस के इक्वल आए। f(c) का आंसर एग्जिस्टेंस के बराबर आए, ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कंटिन्यूटी के लिए। तो हम क्या क्या फाइंड करेंगे जी? f(c) फाइंड करेंगे और एग्जिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। m और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टार्ट लिखेंगे जी। सबसे पहले हमने फाइंड करें f ऑफ c। तो किस पॉइंट पे है जी? एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के लिए ये वाला f ऑफ x किसके इक्वल आएगा? n के। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी एट x इक्वल टू 3। तो f ऑफ c क्या आएगा जी? f ऑफ c मतलब f ऑफ 3 इक्वल टू n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड वन पे एग्जिस्टेंस चेक करनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पे एग्जिस्ट करे, और एग्जिस्ट करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेज टू 3 माइनस लेफ्ट साइड से मतलब 3 से लेस, 3 से छोटा हो, पॉइंट 3 है, 3 से लेस ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और 3 से राइट पे राइट हैंड लिमिट ये प्लस में आएगा ग्रेटर देन, और इधर लेस देन आ जाएगा 3। अच्छा, लेस देन 3 में ये हमारा एम एक्स आएगा। एक्स अप्रोचेज टू 3 माइनस में लिमिट अप्लाई की एक्स अप्रोचेज टू -3 एम एक्स पे लेस देन 3 पे। ठीक है, तो एम एक्स मतलब एक्स की जगह हमने 3 पुट करना है, तो 3m आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस राइट साइड पे मतलब ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। ग्रेटर देन 3 पे ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। -2x प्लस 9, -2x प्लस 9 पे x की जगह 3 पुट किया, 2 3 जार -6 प्लस 9 किसके इक्वल आ गया जी? 3 के। अच्छा जी, अब क्या करना है जी? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी? राइट हैंड लिमिट के। ये गिवन है, तो गिवन कंडीशन के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सिंस f इज कॉन्टिन्यूस, देन 3m इज इक्वल टू 3, 3m इक्वल टू 3m आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पे 3। तो यहीं पे ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3/3 1 आ गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट। उसी तरह पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। अगर f कॉन्टिन्यूस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अच्छा जी, f ऑफ c इज डिफाइंड। चेक करते हैं जी किस पॉइंट पे है जी? एट x इज इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। तो किस पे है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 3 पे आएगा। ये हमारा फंक्शन होगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स स्केयर मतलब 3 का स्केयर, तो 9 आ गया जी। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखना है एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 माइनस साइड पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेस देन 3 आ जाएगा। x लेस देन 3, लेस देन 3 इस फंक्शन पे है एम एक्स पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेज टू -3 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू -3 एम एक्स पे x की जगह 3 पुट किया तो 3m। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए 3 प्लस मतलब ग्रेटर देन 3, हमारा x ग्रेटर देन 3 में राइट हैंड लिमिट होता है, और लेस देन 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3 पे एक्स स्केयर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये फंक्शन आएगा, मतलब 3 का स्केयर। 3 का स्केयर क्या आ गया? 9।
अब सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूस, ये गिवन है, अगर f कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर रखनी है हमने, ठीक है। तो किसके इक्वल आ जाएगी जी, 3m हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 9, तो m इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 3 3 जार 9 आ गया, तो किसके इक्वल आएगा जी, m इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, f ऑफ x हमें गिवन है 2x प्लस 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट x प्लस 7 अवर x माइनस 2, और दूसरा है f ऑफ x इज इक्वल टू k, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 इस पे है x नॉट इक्वल टू 0, और k पे है x इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f इज कॉन्टिन्यूस। देखें ये हमारे पास गिवन पॉइंट आ गया, ये गिवन पॉइंट आ गया जिसकी हमने हेल्प लेनी है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और कॉन्टीन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, f कॉन्टीन्यूस है उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट नहीं बन रही, ठीक है ना। x इज़ इक्वल टू लेस देन पे हमारा पॉइंट क्या होगा जिसको हम कॉन्टीन्यूटी के लिए यूज़ करेंगे, ये पॉइंट होगा थर्ड वाला, ठीक है जी। एग्जिस्टेंस यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन फॉर्म हमें इस फंक्शन में नहीं दी हुई। जिस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 इस फॉर्म में लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ऑप्शंस दी हुई थी। यहाँ हमने फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये एफ ऑफ सी को हमने इक्वल रख देना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू गिवन पॉइंट, ठीक है जी। इसको हम दोनों को इक्वल रख के कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करेंगे और कीमत निकाल लेंगे के की, ठीक है, गिवन की सूरत में है ना ये, ठीक है जी। क्वेश्चन में कि गिवन है एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ सी फाइंड करें, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर दें 2, ठीक है जी। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, के इक्वल आ जाएगा, के दिया हुआ जी, एफ ऑफ 2 इक्वल टू के, ठीक है। नेक्स्ट वन पे लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के करीब हम इस पे जो है ना अप्लाई कर देंगे लिमिट, ठीक है। तो देखें अंडर रूट में प्लस माइनस हो तो सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि अगर 2 पुट करते हैं तो नीचे आ जाता है 0, 0 और 0 फॉर्म बन रही है। 0 और 0 फॉर्म के लिए हम क्या करते थे जी, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते थे। सिंप्लीफाई में अंडर रूट में माइनस है तो प्लस के साथ रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने पे ऊपर बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्केयर से अंडर रूट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है जी। नीचे x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखें यहाँ माइनस है, बाहर बाहर माइनस हो तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस 7 आ जाएगा, 2x माइनस एक्स 1x आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2। अब देखें ये कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है, ये टर्म वैसे ही आ जाएगी। अब देखें x माइनस 2 से कैंसिल, 1 ओवर ये टर्म आ जाएगी सिंपल। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 2, 2 2 जार 4 प्लस 5 9 अंडर रूट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी अप्रोचेस टू 2 2 प्लस 7 9 अंडर रूट, 9 का अंडर रूट लें तो 3, इस 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 3 6, 1 ओवर 6 आ गया। अब देखें अगर f कॉन्टिन्यूस है तो f ऑफ c किसके बराबर आएगा,
लिमिट का जो आंसर हमें x अप्रोचेज टू 2 पे 1/6, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन लिमिट x अप्रोचेज टू 2, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के। ठीक है जी, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 का आंसर हमारे पास क्या आया जी, 1/6 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 किसके बराबर है जी, के, और हमें के की कीमत ही चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।